मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दी है बच्चों। वंस अगेन मैं तुम लोगों को इस चीज़ को रिएटरेट कर दूं, कुबरा बतूल इज रिक्वेस्टिंग कंट्रोल। क्यों कुबरा, कंट्रोल क्यों चाहिए? तो सर जो है हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा वापस से रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज़ जो है रिकॉर्डिंग अगर डिसमिस का ऑप्शन तुम लोगों के पास आ रहा है, गलती से भी उसको क्लिक नहीं करना, डिसमिस का अगर ऑप्शन आए तो। अच्छा सर, IS-23 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने तुम लोगों से नोट्स ऑलरेडी शेयर किए हुए। हम लोग थोड़ा सा जो है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। मुझे सिर्फ तुम लोग 20 मिनट दो, इंशाल्लाह तुम्हारी फाउंडेशन में इस पे डेवलप कर दूंगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मुझे मैसेज करके बता दो तुम लोगों को क्या स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मैसेज करके प्लीज़ डू कर, आप लोग स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। चलो सही है। हाँ मोहम्मद अहमद, मैं देख लेता हूँ, बात करते हैं इसके ऊपर। बात करता हूँ मोहम्मद अहमद, अभी फिलहाल हम लोग टॉप पे बात करते हैं, सही है। अच्छा अभी देखो, मैं तुम लोगों का चैट बॉक्स नहीं देख सकता, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, कोई भी तुम लोगों का सवाल हो ना, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे तुम लोगों ने मैसेज करना है, ग्रुप पे मैसेज करना है। कोई भी थोड़ा सा भी दिमागी फतूर हो या कीड़ा है या कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, अल्लाह के वास्ते मुझे व्हाट्सएप पे फौरन मैसेज कर देना और मुझे रोक देना, सही है। अच्छा सर देखो, द टॉपिक, द स्टैंडर्ड इज IS-23, टाइटल इज बोरोइंग कॉस्ट, सही है। सर बोरोइंग कॉस्ट के बहुत सारे नाम हैं। बोरोइंग कॉस्ट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में BC लिखता हूँ, सही है, तो कोई दूसरे मतलब ना ले, BC मतलब बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। BC के बहुत सारे निकनेम्स हैं, सही है। BC को अलग अलग जबानों से जाना जाता है, सही है। BC के ऑल्सो नोन एज BC को आप इंटरेस्ट। सर स्क्रीन नहीं आ रही जो आप लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार? स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? स्क्रीन वाकई नहीं आ रही है। चैट बॉक्स तो हट चुका है यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब्र करो, सब्र करो। अब नजर आया? अब बताओ, अब नजर आया? अब नजर आया? अब बताओ। अब नजर आया? अब बताओ, अब नजर आ रहा है? अभी भी नजर? अब कुछ भी नहीं आ रहा? अच्छा, रुको। अब नजर आया? अब नजर आ रहा है? अबे अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्या हो गया यार? रुको, सब्र करो। जब नजर आए तो बता देना। अबे यार सब्र कर जा भाई, सब्र कर जा।
फहद एक मिनट बच्चों। अच्छा रुको रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ, ये शायद पता नहीं कोई टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है, रुक जाओ। एक तो चैट बॉक्स को मैं मिनिमाइज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है सर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपके पास शेयर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्या? हेलो, हाँ आपके पास अब शेयर हो रही है, कंटेंट अब का हो रही ऑप्शन है, आ शायद रहा अब है। हो रही है बच्चों। नहीं एक मिनट सर, बाद अभी शायद अब शेयर नहीं हो रही। मेरे वो कोई हो गई हो गई हो गई हो गई, शेयर हो गई, बच्चों का मैसेज आ गया है। अच्छा, मुझे show नहीं हो रही है अभी भी आपकी स्क्रीन। वन नोट नजर आ रहा होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, मुझे अभी स्टार्ट करते सिर्फ आपका नाम। हैं। हाँ फहद बोलो। हेलो। बच्चों एक काम करो, जिन जिन बच्चों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, वो रीस्टार्ट कर लें भले। हेलो, हाँ फहद बोलो। हेलो। हेलो जी सर। हाँ फहद, हो रही है ना स्क्रीन शेयर? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ना, आप शेयर कंटेंट के ऑप्शन पे जाएं, वहां पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन नजर आएगा डेस्कटॉप का। हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो शेयर आ रहा है ऑलरेडी, हो रही है, बच्चे तो बोल रहे डेस्कटॉप हैं हो रही शेयर है, आ रहा है। मैसेज आ रहा है। हाँ अगर डेस्कटॉप शेयर आ रहा है तो फिर तो सब कुछ नजर आना चाहिए। आप एक काम करें, डेस्कटॉप पे क्लिक करें, स्क्रीन 1 पे। स्क्रीन का मतलब ये वन नोट शो हो रहा है ना तुम लोगों को बच्चों, वन नोट शो हो रहा है ना, वन नोट शो हो रहा है ना, वन नोट व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना। नहीं अच्छा सर, अच्छा, आपकी हाँ स्क्रीन फहद शो फहद आप नहीं हो बताओ रही क्या ना। बोलते हो। अच्छा आप देखो, सर ये स्क्रीन शो मैं नहीं हो शेयर रही। कर, हाँ अब बताओ, अब क्या करूं, अब डेस्कटॉप या अनटाइटल क्या करूं, स्क्रीन वन आप जाएं अनटाइटल? अभी, डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, डेस्कटॉप के नीचे जो विंडो आ रही है उस पर क्लिक कर दें, डेस्कटॉप पे। हाँ अब नजर आया, अब आ गया, जी अब अब आया आ गया। फहद, अब आ गया। जी जी अब अब आ रहा है सर। वन नोट शो हो रहा है। अब आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है, बस सही आ गई, स्क्रीन आ गई, वन नोट शो हो रहा है। वन नोट शो हो रहा है ना। जी जी। वन नोट, IAS वन 23 नोट, बोरिंग कॉस्ट। बस फहद अभी फिलहाल थोड़ी देर आप जो है ना, ये क्या कहते हैं, म्यूट हो गए ना, थोड़ा सा इसको जो है ना ऑब्जर्व करते रहो। जी सही जी, है, मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ। चलो सही सही है सही है। सर बिस्मिल्लाह करते हैं, माजरत यार ये थोड़ा सा जो है क्योंकि बाज़ सिस्टम का इशू होता है। सही है। तो सर हम बात कर रहे थे बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से। बोरोइंग कॉस्ट जो है ऑल्सो नोन एज, इसको हम जानते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से भी। सही है। इसको हम जानते हैं फाइनेंस कॉस्ट के नाम से भी। इसको हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ डेट के नाम से भी। सही, ये इसके नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसको हम जानते हैं फाइनेंस चार्ज के नाम से भी। जिस बच्चे को भी कुछ भी पूछना हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स अभी नहीं खुल रहा। सही है। अब सर
जैसा कि तुम लोगों को पता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अगर तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा हो तो जो है क्या कहते हैं, सुमान बेटा मेरी FR1 की क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ तुझसे। सर जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा हो FR1 में जो है इंट्रो में, कि हम लोगों ने एक बात करी थी कि पीपीई जो है, पीपीई की जो कॉस्ट है वो कैसे मेजर होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो भी इनिशियल कॉस्ट होती है या इंसिडेंटल कॉस्ट होती है पीपीई के लिए, आप उसको पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो। अब सर IS-23 एक चीज, अब सर बोरोइंग कॉस्ट आप किस पे करते हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे करते हो। सर जब भी आप लोन लेते हो तो उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए का लोन लिया, उसके ऊपर 10% का सूद दे रहा हूँ, तो ये 10% का जो सूद है, दिस इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट, also known as interest expense, also known as finance cost, also known as cost of debt, you also known as finance charge। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल ये आता है, क्वेश्चन कम्स, एक क्वेश्चन है, एक फूड है, फूड फॉर थॉट, ये मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। हमें ये पता है कि सर जो भी खर्चा IS-16 के तहत पीपीई को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लगता है, इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। ये हमें पता है या नहीं पता? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ, क्या हमें ये पता है या नहीं पता कि कोई भी खर्चा पीपीई को बनाने या खरीदने के लिए होता है उसे पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाना चाहिए? ये हमें पता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं लोन लेता हूँ, लोन लिया है मैंने 1 लाख रुपए का, 10% इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग पीपीई। इसका मतलब ये है कि सर ये जो 1 लाख का लोन ले रहा हूं ये मैं पीपी बनाने के लिए ले रहा हूं, 1 लाख का लोन ले रहा हूं ये मैं पीपी बनाने के लिए ले रहा हूं। 1 लाख पे मैं कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा हूं? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 की मेरी एक तरीके से बोरोइंग कॉस्ट है। तो एक सवाल आता है कि सर क्या बोरोइंग कॉस्ट आपकी शुड बी कैपिटलाइज्ड इन पीपीई और नॉट? तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? सवाल ये पैदा होता है, सर आपने लोन लिया, लोन पे 10,000 रुपए का सूद दिया, तो चूंकि आपने लोन पीपी खरीदने के लिए दिया था तो इफेक्टिवली ये जो 10,000 का सूद है ये इंसिडेंटल कॉस्ट हो गई टू परचेज पीपी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ये 10,000 में पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं? ये स्टैंडर्ड इसी पर मबनी है। समझ में आई या नहीं आई बात? नहीं, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ऐसे मुंह फटोके नहीं बोलो, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि IS-23 किस हवाले से, IS-23, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ अब्दुलरहमान? लाइबा बेटा स्क्रीन तो आ रही है बच्चों को, वरना बच्चे बोल देते व्हाइट स्क्रीन आ रही है, सबको व्हाइट बोर्ड आ रहा है। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, IS-23 इंसिडेंटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि खरीदने के लिए अगर कोई कॉस्ट खरीदने से रिलेटेड हो या परचेज से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू परचेज, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंटल कॉस्ट। लिंक टू परचेज, ठीक है अब्दुल रहमान, लिंक टू परचेज, परचेज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर हो रही है या जो परचेज से रिलेटेड। आई होप बच्चों आपको क्लियर है, तुम समझ गए IS-23 का स्कोप क्या है। IS-23 बताता है कि अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसको खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पर सूद पे करते हो, तो क्या वो सूद उस एसेट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये IS-23 का स्कोप है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, IS-23 का स्कोप क्या है? वो बोलता है कि यार देखो, हमने IS-2 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, हमने IS-16 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, कि कोई भी एसेट आप खरीदते हो तो सर उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है उसे आप उस एसेट का हिस्सा बनाते हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज को खरीदने के लिए कोई सूद पे कर रहे हो, लोन ले रहे हो और उस पर सूद पे कर रहे हो, तो क्या वो सूद, क्या वो बोरोइंग कॉस्ट, क्या वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या वो फाइनेंस चार्ज, क्या वो मार्कअप एक्सपेंस उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मतलब कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बेटा अहमद सिलात, हम बोरोइंग कॉस्ट को इंसिडेंटल कॉस्ट, मगर कैपिटलाइज होने के लिए उसकी कंडीशंस हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चों? मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो, आप लोग मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो।
यस, अब सुनो 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 सुनो, जबरदस्त। कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना। सही है। बचपन में पढ़ा था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाता है। तो तुम इसको ये भी समझ लो कि बोरोइंग कॉस्ट क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मतलब पीएनएल में जाएगा, सही है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सही है, बचपन में पढ़ा था ना। अच्छा सर, अब मेरे साथ रहो, अब मेरे साथ रहो। स्टैंडर्ड बोलता है कि यार बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने के लिए सबसे पहले जरूरी है तुम्हारा एसेट शुड बी क्वालिफाइंग एसेट। सही है। वो बोलता है भाई किस एसेट, बोरोइंग कॉस्ट हर एसेट पे कैपिटलाइज होगी? नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ उस एसेट पर कैपिटलाइज होगी जो कि क्वालिफाइंग एसेट हो। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो हमने एक टर्म सीख ली कि सर क्वालिफाइंग एसेट, ये लिख लो अपने पास आंसर। बोरोइंग कॉस्ट incurred only on qualifying asset shall be capitalized। सर आंसर क्या है कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी, कौन से एसेट पर कैपिटलाइज होगी जो कि क्वालिफाइंग एसेट होगा की बात। सर क्या बोरोइंग कॉस्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एसेट खरीदने के लिए कोई भी सूद देते हो, लोन आप लेते हो, कि आप लोन लेके वो एसेट खरीदोगे और लोन पे सूद देते हो, तो सवाल ये पैदा होता है क्या हर एसेट पे सूद कैपिटलाइज हो जाएगा? नहीं, इसका जवाब ये है सिर्फ वो बोरोइंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती हो वो उस एसेट का हिस्सा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट आप खरीद रहे हो, आप लोन लेके खरीद रहे हो, उस पर सूद भी दे रहे हो, मगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? आओ, क्वालिफाइंग एसेट को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्यूए बोलता हूं। क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्यूए बोलता हूं। क्वालिफाइंग एसेट इज दैट एसेट which normally takes 6 months or more सर क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है? सर क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जो बनने में 6 महीने या उससे ज्यादा लेता है। क्वालिफाइंग एसेट सर कौन सा एसेट है जो बनने में, डेवलप होने में, यूजेबल कंडीशन में आने में नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा लेता है। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट है? सर ये वो एसेट है जो डेवलप होने में या यूजेबल कंडीशन में आने में 6 महीने या उससे ज्यादा लेता है। मेरे साथ रहना। फॉर एग्जांपल एक एसेट है जो 5 महीने में बनता है, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ। एक एसेट है जो बनने में 5 महीने लेता है, क्या वो क्वालिफाइंग? जबरदस्त, नहीं कहलाएगा। सुनो सुनो सुनो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एसेट के लिए लोन लेता हूं और उसके ऊपर 10% का सूद देता हूं, वो बनने में 5 महीने लेता है, उसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, क्या वो कैपिटलाइज होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक में नहीं, नहीं होगी। जबरदस्त। सुनो सुनो सुनो, एक एसेट है जो बनने में 10 महीने लेता है, एक एसेट है मैं बनने में 10 महीने लेता है, मैं उसको बनाने के लिए लोन लेता हूं और उसके ऊपर सूद देता हूं, क्या मुझे बताओ ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? क्या वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? यस। क्या जो मैं सूद दूंगा क्या वो कैपिटलाइज होगा? क्या जो मैं सूद दूंगा वो कैपिटलाइज होगा? जी सर, बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। जबरदस्त। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक एसेट है जो नॉर्मली 3 महीने में बन जाता है, नॉर्मली 3 महीने में बन जाता है,
मगर मैं अपनी हडहरामी की वजह से, डिलेस की वजह से 10 महीनों में बनाता हूँ, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? एक एसेट है जो नॉर्मली 3 महीने में बन जाता है, मगर मैं अपनी हडहरामी की वजह से, अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से 9 महीने लेता हूं उसको बनाने में, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट? नहीं नहीं। लव्स नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव्स नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव्स नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अलग बात है, देखो इट्स अबाउट सूद तो देना पड़ेगा, मैं मानता हूं सूद देना पड़ेगा, मैं अभी सूद देने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको कैपिटलाइज करने की बात कर रहा हूं कि उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। देखो सूद देना अलग चीज है, सूद देना अलग चीज है, और उसको कैपिटलाइज करना अलग चीज है, या एक्सपेंस आउट करना अलग चीज है, दो अलग अलग बातें। सही है अब्दुल रहमान? अभी सुन, सुकून से सुन। अच्छा सर एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक एसेट है जो नॉर्मली 7 महीनों में बनता है, मगर मैं अपनी एफिशिएंसी की वजह से 2 महीनों में बनाता हूँ। एक एसेट है जो नॉर्मली 7 महीनों में बनता है, मगर मैं अपनी एफिशिएंसी की वजह से 2 महीने में बनाता हूं, मुझे बताओ क्या ये क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में आएगा? यस सर बिल्कुल आएगा। हम नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है। क्या सब बच्चे क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पर मेरे साथ हैं? क्या सब बच्चे क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पर मेरे साथ हैं? जबरदस्त जबरदस्त। पूछो पूछो अब्दुल रहमान, सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछ, पूछो पूछो अब्दुल अहमद सिलात, पूछो बेटा सवाल पूछो। हायर परचेज और लीजिंग, नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा बेटा, वो FR2 का टॉपिक है इंशाल्लाह। लीजेज IFRS 16 जिस पर मैं आजकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, ये FR2 में आएगा। अगर तुझे कोई चीज पूछनी है तो मुझसे बाद में पूछ लेना, सही है? अच्छा सर बताता हूँ अब्दुल रहमान, बताता हूँ। अच्छा देखो एक चीज समझो बच्चों, एक चीज समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब समझना मेरी बात। जबरदस्त सर, मशीन तो हम परचेज करते हैं, अहमद सिलात मशीन परचेज करके उसके ऊपर काम भी करते होगे ना? तुम्हें याद है परचेज करना अलग चीज है, यूजेबल कंडीशन में आना अलग चीज है। परचेज करना अलग चीज है, यूजेबल कंडीशन में आना अलग चीज है। याद है या नहीं अहमद सिलात? फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन परचेज की, मगर यूजेबल कंडीशन में अभी नहीं है। अगर यूजेबल कंडीशन में ये जो है 6 महीने से ज्यादा लगते हैं उसको यूजेबल कंडीशन में लाने में, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी। अगर 6 महीने से कम लगते हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी। अब्दुल रहमान तेरे सवाल उधार रहा, मैं अभी जवाब दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा सर अब एक एग्जांपल देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो मेरे बच्चों, एक चीज समझो। HM obtained loan ₹10,000 at 20% interest for developing a machinery। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जल्दी से बताओ। मेरा इंटरेस्ट जो मैं पे करूंगा, मेरा जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा वो कितना पे करूंगा? इंटरेस्ट जो मैं पे करूंगा वो कितना पे करूंगा? 2,000। जबरदस्त। देखो मेरी पेमेंट तो 2,000 की होगी। अब सवाल क्या है सर, क्या ये 2,000 मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है सर, क्या मैं इस 2,000 को एक्सपेंस आउट करूंगा, मतलब PNL में ले जाऊंगा, या फिर ये 2,000 मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मतलब इसको मैं एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा, मतलब बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। तो मेरी बात समझे बच्चों? देखो मैंने पे 2,000 ही करना है। IAS 23 ये बताता है कि इस 2,000 में से कितना हिस्सा PNL में ले जाओगे, और इस 2,000 में से कितना हिस्सा कॉस्ट की, एसेट की कॉस्ट में डालोगे। तो मेरी बात समझे या नहीं समझे? सर IAS 23 ये नहीं बताता कितना पे करना है, IAS 23 ये बताता है देखो तुमने 2,000 ही पे करना है, तुमने 2,000 ही पे करना है। अब इस 2,000 में से कितना तुम PNL में ले जाओगे,
या कितना तुम एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, ये IAS 23 बताता है। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। एक एसिड है जो बनने में नॉर्मली 3 महीने लेता है। लेट्स से ये ऐसा एसिड था, ऐसी मशीनरी थी जो बनने में 3 महीने लेती है। मुझे बताओ, ये जो मैं 2,000 रुपए पे करूंगा, इसको PNL में ले जाऊं या बैलेंस शीट में एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर तो ये मशीनरी 3 महीने लेती तो ये 2,000 को मैं क्या करता, इसको मैं PNL में ले जाता। जबरदस्त, चीते हो गए माशाल्लाह। जल्दी से बताओ, अगर तो ये एसिड बनने में 8 महीने लेता, अगर तो ये बनने में 8 महीने लेता, तो जल्दी से बताओ ये 2,000 रुपए, इसको मैं बैलेंस शीट में ले जाता या PNL में ले जाता? बस जबरदस्त, जबरदस्त माशाल्लाह, तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेरी। छा गए तुम लोग, छा गए। सर जल्दी से गिरदान कर लो, जल्दी से मेरे साथ गिरदान कर लो। सर बोरोइंग कॉस्ट क्या है? सर कुछ नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सर जो आप सूद पे कर रहे होते हो वो बोरोइंग कॉस्ट है। सर IAS 23 ये बताता है कि अगर आपने किसी एसेट को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन लिया है और उस पर सूद पे कर रहे हो, तो क्या उस सूद को PNL में ले जाओगे या बैलेंस शीट में ले जाओगे? तो कंडीशन नंबर 1 हमने पढ़ी कि सर किसी भी बोरोइंग कॉस्ट को एसेट का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो। सर क्वालिफाइंग एसिड कौन सा एसिड होता है? जो बनने में नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा लेता है। तुम लोग मेरे साथ हो मेरे बच्चों, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बताओ। अपना दिमाग इधर से उधर नहीं करना, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ। किसी एक बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा भी कीड़ा है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। कुबरा बेटा क्लियर है? मैसेज करके बताओ कुबरा। मलिहा बेटा क्लियर है? सर कॉपी कर लेंगे। यार ये इतने सारे बच्चे हैं, ये मुझे कुछ बच्चे क्यों जवाब दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चे क्या चरस वरस भंग वंग बीवी है क्या? सब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं मुझे? चलो कॉपी कर लो। पूछो अब्दुल वहाब बेग। सिक्स मंथ्स का मतलब ये है नॉर्मली वो 6 महीने या उससे, हाँ सर सवाल ये है वहाब के सर 6 महीने ही क्यों? देखो मुन्ना, स्टैंडर्ड ने टाइम नहीं बताया, मगर इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो है ना, क्वालिफाइंग एसिड को उन्होंने, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो जो सब्सटेंशियल टाइम ले, स्टैंडर्ड का। ओके इमाद, ओके। अच्छा देखो सर, अगर तुम स्टैंडर्ड की जबान देखो ना, स्टैंडर्ड बोलता है क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड है जो सब्सटेंशियल पीरियड ले, जो सब्सटेंशियल टाइम ले। अब इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि सब्सटेंशियल टाइम जो है ना वो नॉर्मली 6 महीने डिसाइड किया है। सही है। अगर तुम EY या KPMG को देखोगे, EY या KPMG को देखोगे, तो वो सब्सटेंशियल पीरियड 9 महीने लेते हैं। तो ये अलग अलग प्रैक्टिस है। मैं सब्सटेंशियल पीरियड जो है ना वो 6 महीने लेता हूँ। स्टैंडर्ड में लफ्ज लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, हमने ये स्टैंडर्ड शुरू किया, हमने, नहीं नहीं कोई याद नहीं करवाए जाएंगे बेटा, सारा प्रैक्टिकल है, कोई याद नहीं करवाए जाएंगे, ये तो मैं की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद करवा रहा हूँ। अच्छा सर, हमने बात की कि सर ये जो IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट है, सर पहले तो समझे बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। सर बोरोइंग कॉस्ट जो है इसको आप इंटरेस्ट भी बोलते हो, इंटरेस्ट सूद है, ये सूद आप पे जो पे करते हो, इंटरेस्ट भी बोलते हो, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हो, कॉस्ट ऑफ डेट भी बोलते हो, फाइनेंस चार्ज भी बोलते हो, मार्कअप एक्सपेंस भी बोलते हो। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है, सर आप जो है लोन लेते हो तो उसके ऊपर सूद पे करते हो, आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर सूद पे करते हो। तो एक सवाल ये आया कि सर अगर आप लोन किसी एसेट को खरीदने के लिए ले रहे हो, अगर आप लोन किसी एसेट को बनाने के लिए ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे एक बिल्डिंग बनानी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं हबीब बैंक गया, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और उसके ऊपर सूद देता हूँ 10% का। तो सवाल ये पैदा होता है कि IAS 16 बोलता है कि आप कोई भी कॉस्ट इनकर करो किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, तो आप अगर वो इंसिडेंटल है, वो खरीदने से रिलेट करती है, तो आप उस कॉस्ट को उस एसेट का हिस्सा बनाओ। ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो सवाल ये पैदा होता है, सर ये जो आपने सूद पे करा है हबीब बैंक को लोन पर, और लोन आपने लिया था PPE के लिए,
तो क्या इस सूद को मैं पीपी का हिस्सा बनाऊं, क्योंकि इफेक्टिवली तो ये लोन मैंने पीपी के लिए लिया था, मतलब मैं पीपी को खरीदने के लिए कॉस्ट इनकर कर रहा हूं। तो IAS 23 बताता है कि सर बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे, मतलब एसेट का हिस्सा बनाओगे या नहीं बनाओगे। अच्छा, इधर एक सवाल होता है कि सर क्या मैं कम पे करूंगा? नहीं नहीं, देखो देखो एक चीज समझो, इसके ऊपर मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल हसन मारफानी ऑब्टेन्ड अ लोन, हसन मारफानी ऑब्टेन्ड अ लोन, ये मैंने एक एग्जांपल दी कि हसन मारफानी ने 10,000 का लोन लिया। क्यों लिया? ताकि मैं मशीनरी बनाऊं। उसके ऊपर सूद कितना पे करूंगा? 20%। तो देखो, मैं पे तो पूरा 20% ही करूंगा। 20% का 10% का 10,000 का 20%, दैट इज 2,000। सवाल ये पैदा होता है कि सर इस 2,000 में से कितना मैं P&L में ले जाऊंगा और कितना कैपिटलाइज करूंगा। सवाल ये पैदा होता है। IAS 23 आपको ये बताता है कि सर आपने किसी भी एसेट को बनाने के लिए अगर कोई सूद पे करा है, तो उसकी उस सूद को आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे या नहीं बनाओगे। ठीक है। IAS 23, तो सर पहले मैंने तुम्हें जवाब दिया कि देखो, जरूरी है कैपिटलाइज करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए जरूरी है कि वो एसेट क्या हो? क्वालिफाइंग एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट हो, तो फिर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो मैंने तुम्हें बताया। सर क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो डेवलप होने में या यूजेबल कंडीशन में आने में नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा ले। ठीक है। तो हमने ये बात की कि सर बोरोइंग कॉस्ट आप कौन से एसेट में कैपिटलाइज करोगे जो कि क्वालिफाइंग एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बनने में 6 महीने या उससे ज्यादा लेता है नॉर्मली। आई होप बच्चों आप लोग मेरे साथ हो। कुबरा बेटा क्लियर है? रजा बेटा क्लियर है? मैसेज करके जल्दी से बता दो। अब्दुल रहमान तेरे सवाल का जवाब आगे आएगा। तेरे सवाल का जवाब आगे आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसका जरा जवाब दो। सर जवाब दो इसका। जवाब दो इसका। कॉपी कर रहे हो? सही है सही है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा। अब्दुल वहाब बहुत अच्छा जवाब दिया है। सर सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। एक्सपेंस आउट का मतलब यही है, P&L में जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों।
बहुत अच्छे बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। कुबरा, रोहा, मलिहा, बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर 4 महीने की जगह 10 महीने लिखा होता तो क्या होता? अगर 4 महीने की जगह 10 महीने लिखा होता तो क्या होता? 4 महीने की जगह 10 महीने लिखा होता तो क्या होता? एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता। जबरदस्त। कर वहाब वॉइस मैसेज कर दे। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करो और बताओ। ये सब कॉपी करें और इसका आंसर देंगे। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2000 के जो इंटरेस्ट आ रहा था, इसके अंदर से हमें बोरिंग कॉस्ट बताया कि कितना कैपिटलाइज होगा, कितना एक्सपेंस आउट होगा, यानी कितना कितना होगा। मेरे पूछने का मकसद ये है कि या तो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होता है या नॉट क्वालिफाइंग एसेट होता है, तो ये पार्शियली कैसे होगा?
सब सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी, शाबाश। फाइव मंथ्स, 5 मंथ्स। मैं करवाऊँ सॉल्व? हाँ बेटा बोल। अरे बेटा क्लास में हूँ बेटा, क्लास में हूँ बेटा। हाँ तू बोल, बोल क्या हुआ, बोल जल्दी बोल। अबे यार, तू पता है सही फॉलो। यार मैं जो है कल कॉल कर लेगा, आज तो यार रात को 11 बजे तक क्लास है, फिर थका हुआ हूँ। क्या बोलता है तू? अगर अर्जेंट है तो बता। बोल बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, आज ली थी, आज तूने ली थी, फिजिकल क्लास ली थी। तो पागल चला जाता ना, कोई मसला थोड़ी था। हाँ हाँ हाँ, आ जा, आजा, कोई मसला ही नहीं, मसला ही नहीं है। जो जिस टीचर की क्लास हो ना, उससे परमिशन लेके आ जा। मेरी मेरी क्लास में तो मसला ही नहीं है, ठीक है, कभी भी आ जा। हम्म। मैं भेजता हूँ, मैं उज़ैर का नंबर भेजता हूँ तेरे को, भेजता हूँ मैं, ठीक है। चलो ओके, बाकी कोई पूछना हो तो भले वॉइस नोट भेज दियो, ठीक है। चलो, मैं सुन लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। ओके 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 ओके, एनफ है। ओके जान, दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा सर, एक और रिक्वायरमेंट कर लो, जरा इंटरेस्ट टू बी पेड भी निकाल लो। मैं करवा दूं? ओके अहमद बेटा, ओके। ओके, आगे बढ़े या कर रहे हो अभी?
वाकई नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है बच्चा? दिख रहा है अब? दिख रहा है ना? कैलकुलेट करके दो। CWIP में कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके दो। कैलकुलेट करके तो दो अल्लाह के बंदों। और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा? अब क्लियर है आप लोगों को बच्चों? अब क्लियर है? अब आफा का हुआ? अब बेहतरी आई? अब बेहतरी आई? वन 187 नहीं होगा वासिक, 1 मिलियन का लोन भी तो तूने लगाया है। लोन लेके तूने कहाँ डाला है पैसा?
CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमने पढ़ा था, वो पीपीई जो जब तक यूजेबल कंडीशन में ना आए उसको CWIP बोलते हैं। वासिक बेटा 187,500 तो ये तो सूद का अमाउंट है ना, लोन भी तो लगाया है मशीनरी में, या लोन कहीं और डाला है? लोन का अमाउंट भी तो लगाया है ना, ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूटिलाइज किया है। CWIP लिख लो, पीपी बाकायदा लिखवाया था। पीपीई जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उसको CWIP बोलते हैं। पीपीई जब तक ओ तलहा तलहा ओ, चलो अब ऐड कर लो, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अहमद सिलात आगे बढ़े बेटा। हाँ मैंने सिर्फ एसेट, क्योंकि देखो अभी मैं लोन पेएबल, बिल्कुल सही बोल रहा है इमाद सर, लोन पेएबल नहीं आया अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना एसेट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सही है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। अगर तुम लोन पेएबल दिखाना चाहते हो वो भी दिखा दो, कोई गम नहीं है, कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो अहमद सिलात। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि सर ये इस सवाल में पार्ट ए में लिखा हुआ है नॉर्मली डेवलप्ड इन 9 मंथ्स और कंप्लीट कर लिया 5 मंथ्स में। सर इसकी जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो हम पीपीई की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और जो पार्ट बी है वो डेवलप्ड होता है 5 मंथ्स में लेकिन हमने 9 मंथ्स में यानी कि वो कंप्लीट हुआ, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के लिए अहमद सिलात बेटा मुन्ने जरा ऊपर आओ। हमने क्या पढ़ा था कि बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट, जो क्वालिफाइंग एसेट होता है उस पर कैपिटलाइज होती है। ठीक है सर, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा ले, नॉर्मली 6 महीने, ये नॉर्मली 9 महीने ले रहा था मगर बनने 5 महीने में गया, तो हम नॉर्मली देखेंगे नॉर्मली कितना टाइम ले रहा है। चूंकि ये नॉर्मली 6 महीने से ज्यादा ले रहा था तो हमने इसको क्वालिफाइंग एसेट जो है ट्रीट किया है। दूसरा वाला क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो नॉर्मली नॉर्मल टाइम पीरियड हमेशा देखेंगे, पेपर में कंफ्यूज करता है कि पेपर में तुम लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। आई होप अहमद सिला नॉर्मल टाइम देखेंगे, नॉर्मली कितना लेता है टाइम बनने में। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। सब पार्ट बी करवाता हूँ। बोरिंग कॉस्ट shall not be capitalized since asset is not qualifying asset. Balance sheet extracts CWIP 1 million. P&L extracts
इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,50,000। सही है बच्चों? हाँ बच्चों, कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़ें। बिल्कुल हुज़ैफा, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा पे पूरा आपने 1 साल का किया है, 9 महीने का हमने एसेट का हिस्सा बनाया है, सही है। और जो है क्या कहते हैं, 3 महीने का एक्सपेंस आउट किया है। सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, मैसेज करके बता दो। अच्छा यार देखो, हाँ लाइबिलिटी पूरी होगी, लाइबिलिटी पूरी होगी, लाइबिलिटी पूरी होगी, लाइबिलिटी पूरी होगी। अच्छा यार देखो, स्क्रीन नजर आ रही है सामने, हेडिंग क्या डली हुई है, IS-23 बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा देखो, अब बोरोइंग ना दो किस्म की हो सकती है, यानी अगर हम जरा सा सोचें, बहुत गौर से सुनना, जरा सा सोचें। अब बोरोइंग दो तरीकों से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, या तो मैं स्पेसिफिकली बोरो करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मैंने बोला यार मैं HBL से ना लोन ले लेता हूं बिल्डिंग बनाने के लिए, ये बोरोइंग कहलाती है स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग कौन सी बोरोइंग होती है? जो स्पेसिफिकली एसेट बनाने के लिए इनकर की जाए। सब मेरे साथ हो इधर तक? स्पेसिफिक बोरोइंग कौन सी बोरोइंग होती है? जो एसेट को स्पेसिफिकली बनाने के लिए इनकर की जाए, समझ रहे हो। और फिर एक होती है जनरल बोरोइंग। सर जनरल बोरोइंग कौन सी बोरोइंग होती है? जो एसेट के लिए स्पेसिफिकली वो जनरल पूल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार मैं 10 काम कर रहा हूँ, 10 कामों के लिए मैं जनरल एक बोरोइंग कर लेता हूँ, उसमें से वन ऑफ द काम जो होगा वो क्या होगा
कि यार एसेट को बनाना। तो एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग, एक होती है जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग कौन सी बोरोइंग होती है? जो एसेट को स्पेसिफिकली बनाने के लिए इनकर की जाए। जनरल बोरोइंग कौन सी बोरोइंग होती है? जो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं, वो जनरल पूल हो, उसमें से एक शायद जो आपका मकसद हो वो एसेट का बनाना हो। हम जनरल बोरोइंग को बाद में देखेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग को देखते हैं। हम जनरल बोरोइंग को बाद में देखेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग को देखते हैं। हम जनरल बोरोइंग को बाद में देखेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग को देखते हैं। क्लियर है? ये बताओ, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग क्लियर है? सर स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग क्लियर है? आगे बढ़ें। अब हम सिर्फ बात करेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग पे, जनरल बोरोइंग को बाद में देखेंगे। स्पेसिफिक बोरोइंग पे बात करेंगे कि स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हेडिंग डाल लो अपने पास। अपने पास हेडिंग डाल लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of borrowing cost incurred on specific borrowing। हेडिंग डाल ली सबने? मैसेज करके बताओ। सर स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी, सर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? बात करें। सर बात करें, हेडिंग डाल लो तो बताओ। सर अब सब कुछ बंद करके इधर मुतवज्जे हो जाओ। सब कुछ बंद करके इधर मुतवज्जे हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ बंद करके इधर मुतवज्जे हो जाओ। सब मेरे साथ हो? मैसेज करके जल्दी से बता दो। सर याद रखो, जितनी बोरोइंग कर रहे हो ना, उसके ऊपर जितना सूद बनता है ना, सारा का सारा कैपिटलाइज कर देना। जितनी बोरोइंग कर रहे हो ना, उसके ऊपर जितना सूद बनता है ना, सारा का सारा कैपिटलाइज कर लेना। मैं लिखवा देता हूं। होल इंटरेस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग को एसपी लिख रहा हूं। इनकर्ड ऑन एसपी shall be made part of cost of asset। सर अगर मैं 1 मिलियन की स्पेसिफिक बोरोइंग कर रहा हूँ 15% पे, तो जितना 15% होगा वो सारा का सारा क्या करोगे? एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दोगे। अच्छा एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ। तुम जो लोन लेते हो वो सारा का सारा एक साथ खर्च करते हो, एक साथ लगाते हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाई तुमने, तुमने बोला 10 माले की बिल्डिंग, तो एक, अगर तुमने 1 करोड़ का लोन लिया तो एक करोड़ एक साथ लगा दोगे? बोलो ना। नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में लगाओगे ना।
टुकड़ों टुकड़ों में लगाओगे ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, लेट से मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, मैं अभी लगाता हूँ 10 लाख, तो बाकी 90 लाख का क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे 90 लाख को, बोलो ना। 90 लाख को कहाँ ले जाओगे, यानी तुमने 1 करोड़ का लोन लिया है, तुमने जो है 10 लाख रुपए लगाए, 90 लाख रुपए बच गए बैंक अकाउंट में, तो उसके ऊपर सूद खाओगे। इसका मतलब है जो सरप्लस अमाउंट है उसके ऊपर तुम सूद भी खाओगे। हाफिज परचेज करके बनाओगे भी तो ना, बनाने पे भी तो खर्चा करोगे। जबरदस्त जबरदस्त, इसका मतलब है कि सर जो सरप्लस अमाउंट है, जो अभी बचा हुआ अमाउंट है, उसके ऊपर तुम्हारी एक इंटरेस्ट इनकम भी हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो रही होगी। तो सर रिमेंबर, याद रखो कि जो इंटरेस्ट इनकम हो रही होगी ना, उसे भी कैपिटलाइज करोगे, मतलब वो माइनस होगी, इंटरेस्ट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। सही है, जो इंटरेस्ट इनकम हो रही होगी ना वो भी कैपिटलाइज होगी। बिल्कुल बिल्कुल लेस होगी बोरोइंग कॉस्ट में से। क्लियर है बच्चों, कोई मसला नहीं बच्चों, कोई मसला नहीं है, हसन मारफानी इधर है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं करवाऊं, मैं करवाऊं। एग्जाम्पल दूं, कोई मसला नहीं है लाइबा बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अभी एग्जाम्पल देंगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन वेंशन नहीं लो। तुम लोग ये कॉपी तो करो, कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। ना 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 ना, जब कैपिटलाइज कर लेंगे तो उसको क्यों लेंगे। एग्जाम्पल करें, कुबरा, रोहा बेटा, मलीहा बेटा, कहाँ गायब हो तुम लोग, कहाँ शार्ट हो। चलो चलो अच्छी बात है, दे रहा हूँ रहमान, दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ रहमान मुन्ने, दे रहा हूँ, तो टेंशन क्यों लेता है। सर एग्जाम्पल, बहुत गौर से सुन रहे हैं सब। फहद से बोल, फहद से बोल। HM obtained ₹100,000 loan अब्दुलरहमान ऐड कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, कर लिया है। HM obtained ₹100,000 loan for development of machinery at 20% interest rate on 1st January
2001 following payments were made 1 जनवरी 2001 Calculate borrowing cost कॉपी कर लिया सवाल? तो आगे बढ़े, कॉपी करो जल्दी से सवाल, फिर ये मैं करवाता हूँ। इसको सुकून से सुनना, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, शाबाश। सर आगे बढ़े। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सुनते रहना। ये समझ ली ना तो मतलब अब बोरोइंग कॉस्ट खत्म, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। नहीं, इसके बाद 5 क्वेश्चन तुम लोग करोगे फिर छुट्टी। कॉन्सेप्ट को, ईमान को पक्का भी तो करना है, ईमान को पक्का प्रैक्टिस करके करते हैं ना। सही है बेटा? 11 बजे मैंने भी कसम से डिनर नहीं किया।
सर बात करें, मैसेज करो तो बात करते हैं। चलो सर आ जाओ इधर। सर सवाल ये है HM obtained rupees 100,000 loan for development of machinery at 20% interest rate on 1 जनवरी 2001। लोन कब लिया है? 1 जनवरी 2001 को। मेरा ईयर एंड अज्यूम कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2001 है। सर ये पेमेंट्स की हैं। 1 जनवरी 2001 को 2 लाख की पेमेंट की, तो कितने पीछे रह गए? 8 लाख। फिर 1 जुलाई 2001 को 5 लाख की पेमेंट की है। नीचे बोल रहा है सर आपने जो है सरप्लस फंड जो है इन्वेस्ट करते हो आप 8% पे, मेरे साथ रहना। सर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को ना दूसरी जबान में बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन भी बोलता हूँ। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन भी बोलता हूँ, BCEFC। इसी तरीके से बोरोइंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट को ये भी बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है सर। आओ सर सबसे पहले तो मैं एक स्केड्यूल बना लेता हूँ, स्केड्यूल ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, कि कितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ है और कितना अमाउंट नहीं हुआ। सर लेट से मेरे पास 12 महीने, ये 1 जनवरी 2001 है, जनवरी 2001, ये हो गया जनवरी फरवरी 2001। हाँ बोलो। हाँ याया बोल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह याया बेटा क्लास में हूँ। अच्छा क्लास में। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, बोल। कल फारिग है? कल फारिग? कल नहीं, कल तो यार मेरे ट्रेनिंग्स वगैरह देनी है, क्लासेस भी है मेरी, तो कल तो मुश्किल है बेबी। सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह, सुबह हाँ सुबह ही। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह ही मेरी वो ट्रेनिंग सेशन है। अच्छा सुबह ही ट्रेनिंग सेशन है? हाँ। चलिए चलिए, फिर फारिग हो मुझे बता दें, मैं ऐसे ही मैंने मिलते हैं, लाजमी मिलते हैं बेबी, लाजमी मिलते हैं, लाजमी मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ओके सर, ओके अल्लाह ओके हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों, मेरे साथ रहेंगे। सर ये स्केड्यूल ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, मेरे साथ रहेंगे। मुझे बताओ जनवरी में आपने आपने लोन टोटल कितने का लिया? आपने सर लोन कितने का लिया? आपने लोन, अच्छा ये लोन है ना 1 मिलियन है, ये लोन गलती से ये 2 लाख, ये 1 मिलियन है। ये लोन 1 मिलियन है, ये लोन 1 मिलियन है, ये लोन 1 मिलियन है, ये लोन 1 मिलियन है। सर आपने लोन लिया था 1 मिलियन का, उसमें से आपने 1 जनवरी को कितना इस्तेमाल कर लिया? 2 लाख। तो मुझे बताओ 1 जनवरी को कितना रहा? 8 लाख। फरवरी में कोई आपने इस्तेमाल किया? नहीं, फरवरी में भी 8 लाख ही रहा। मार्च में कोई इस्तेमाल किया? नहीं, 8 लाख। अप्रैल में भी 8 लाख, मई में भी 8 लाख, जून में भी 8 लाख। अच्छा जुलाई में जो है, जुलाई में आपने 5 लाख खर्च कर लिया, तो जुलाई में 8 लाख माइनस 5 लाख तो कितना बच गया? 3 लाख। मेरे साथ हो या नहीं हो? सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे साथ हो या नहीं हो? सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये मैंने बता दिया है कि मेरे पास पूरे साल में कितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट था। देखो बेटा 1 मिलियन का लोन लिया, उसमें से 2 लाख रुपए डे 1 पे ही इस्तेमाल कर लिए, तो 8 लाख बचे। और ये 8 लाख आपके पास जून तक बचे। फिर जुलाई में 5 लाख और खर्च कर लिए, तो कितने बच गए? 8 माइनस 5, 3 लाख। और ये दिसंबर तक रहे। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकाल लेता हूं। सबसे पहले, जी जी बेटा ये बनाना है। सबसे पहले मैं बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बना लेता हूं। अगर मैं ये पढ़ूं तो ये बोलता है कि जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम पे करोगे वो कितना पे करोगे? तुम तो 12 महीनों का ही पे करोगे ना। तुमने लोन लिया है तो तुम तो 12 महीनों का ही पे करोगे। तो सर आप तो पूरा 1 मिलियन पे कितने परसेंट पे करोगे? 20%। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। तो टोटल आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो पे हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी? 2 लाख। और जो आप कैपिटलाइज करोगे वो भी कितनी करोगे? 2 लाख। क्योंकि मैंने लिखवाया है कि जितना बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिक बोरोइंग पे इनकर होगी वो सारी की सारी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। ये लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? बोलो ना। मगर सर मुझे पता है, ये तो मैंने निकाली बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अब सर मुझे निकालना है इंटरेस्ट इनकम एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट सारी की सारी जिस तरीके से कैपिटलाइज होती है, वैसे ही जो भी इनकम होगी उसके ऊपर वो भी कैपिटलाइज होगी। वो अलग बात है, इनकम माइनस होगी, इनकम माइनस होगी। हाँ पोपट, पोपट क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, FR1 की क्लास चल रही है 11 बजे।
अच्छा जी बच्चों, इंटरेस्ट इनकम एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, जिस जिस तरीके से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, इसी तरीके से सरप्लस फंड पे जो भी इनकम होगी वो भी कैपिटलाइज होगी। अच्छा मुझे बताओ, ये 8 लाख कितने महीनों के लिए रहे? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ, इसको मैंने बैंक में रखवाया होगा? बिल्कुल रखवाया होगा सर। सर उसके ऊपर सूद कितना लिया होगा? सूद का रेट कितना था? इनकम का रेट कितना था? 8%। महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 32,000। अच्छा सर ये तो 6 महीनों की थी, बाकी सर बाकी फिर जो 6 महीनों के लिए थे वो आपके पास 3 लाख बचे थे, सही है? कितने पे रखवाया था? 8% पे। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। तो सर आपकी टोटल इनकम जो कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी? 44,000। सही है, 44,000 की आपकी इनकम कैपिटलाइज होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इनकम तो हर महीने मिलेगी ना। तो नेट बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? नेट बोरोइंग कॉस्ट, आई होप सर आपको क्लियर है, आई होप सर आप लोगों को क्लियर है। अच्छा सर एंट्रीज बना दें। 1 जनवरी 2001 को आपने लोन लिया है, सबसे पहले तो कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस बेटा कैपिटलाइज कर दिया है। एक्सपेंस दो हो सकते हैं ना, देखो ना, पूरे 12 महीनों का तो लिया है एक्सपेंस बच्चा, पूरे 22 महीनों का लिया है ना, 12/12, पूरे 22 महीनों का लिया है ना मैंने। लोन पेएबल कितना है? 1 मिलियन, 1 मिलियन। अच्छा सर फिर 5 जनवरी को, अरे 1 मिलियन का लोन है, उसके ऊपर 20% का सूद दिया है ना। सूद तो मैं 1 मिलियन जितना मैंने लोन लिया है उसी पे सूद दूंगा ना अल्लाह के बंदे। फिर 1 जनवरी को मैंने 2 लाख का खर्चा किया, तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 2 लाख। फिर सर 1 जुलाई को वापस खर्चा किया है, ये तो पेमेंट थी CWIP ना, खर्चा कर रहा हूँ ना, बिल्डिंग के ऊपर लगा रहा हूँ, सिर ये बजरी वगैरह खरीद रहा हूँ। कितने से? 5 लाख से। अच्छा सर फिर 31 दिसंबर को, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, 31 दिसंबर को CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, अज्यूम कर रहा हूँ पे नहीं किया है सर, कितने से? सर 2 लाख से। सही है। 31 दिसंबर को एक और एंट्री, मुझे बैंक से सूद भी आया होगा इनकम के नाम पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और CWIP क्रेडिट, कितने से सर? 44,000 से। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो CWIP क्या होता है सर? PP जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उसको CWIP बोलते हैं सर। सर PP जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उसको CWIP बोलते हैं सर। PP जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उसको CWIP बोलते हैं सर। सर PNL में कुछ चार्ज होगा? नहीं सर, कुछ भी चार्ज नहीं होगा। सर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आगा, मेरी क्लास चल रही है तो मुझे 11:15 बजे कॉल कर ले, ठीक है मुन्ना?
नो इशू। ओके सर, CWIP कैसे आएगा? देखो सर, डे 1 पे आपने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कोई मसला नहीं है बच्चा, अभी सब रिपीट करता हूँ। 2 लाख रुपए का एक ये खर्चा किया था CWIP, जो लोन लगाया था आपने सर। 2 लाख रुपया ये, 5 लाख रुपया ये। नहीं आएगी ना, मैंने कैपिटलाइज कर दी ना हुजैफा, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया ना, कॉस्ट को कम कर दिया ना, नहीं आएगी। मैंने टिक मार्क कर दिया है। 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करेंगे 2 लाख माइनस 44,000। सर ये टोटल कितना बनता है? $856,000। सही है बच्चा। लोन पेएबल कितना है? लोन पेएबल 1 मिलियन। इंटरेस्ट पेएबल कितना है? इंटरेस्ट पेएबल है 2 लाख। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? कितना? 44,000। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? कॉपी करना चाहोगे? क्विकली रिव्यू करेंगे। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, नहीं मानना कैसे नहीं भाई, मानो, दिल से मानो तुम लोग। ठीक है, आओ सर जल्दी से रिव्यू करते हैं हम अब्दुल रहमान को जो है, बल्कि हम जो है क्या कहते हैं, हाफिज को हम जो है लाइन पे लेते हैं। हाफिज बेटा मेरे साथ रहेंगे बेटा। हाफिज हम्माद अहमद। हाफिज मुन्ने, हाफिज मुन्ने अनम्यूट हो। हाफिज मुन्ने अनम्यूट हो। हाफिज, हाफिज जरा जोर से बोलेंगे बेटा, करीब आके बोलेंगे। आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा सर, हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक बोरोइंग अगर है तो जितना का जितना इंटरेस्ट होता है वो सारा का सारा कैपिटलाइज करेंगे। ऐसी बात की थी हमने या नहीं की थी? मगर एक मिनट सर, अगर जो भी इनकम हो रही है उसे आप जो है एसेट की कॉस्ट में इनकम को भी कैपिटलाइज करना। सर इनकम क्यों होगी? क्योंकि सर आप सारा का सारा पैसा तो एक साथ नहीं लगाओगे, कुछ सरप्लस पड़ा हुआ होगा तो सरप्लस पे आप सरप्लस को बैंक में रखवाओगे, बैंक में रखवाओगे तो आपको सूद देगा। तो सर सारा का सारा इंटरेस्ट जितना होता है उसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, और जो भी सरप्लस फंड पे इनकम होती है उसको भी एसेट का हिस्सा बनाओगे, मगर नेगेटिवली हिस्सा बनाओगे। हाफिज बेटा ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सर ये क्लियर है पूरा। अच्छा, आप सुनो सुनो सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पे करता हूँ 1 लाख, अब 1 लाख को या तो मैं एसेट का हिस्सा बनाऊंगा या एक्सपेंस आउट करूंगा, ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, अगर मुझे इनकम होती है 20,000 तो 20,000 या तो पीएनएल में जाएगी या एसेट में से माइनस होगी, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो 20,000 पीएनएल में जाएगी या एसेट में से माइनस होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो बेटा आओ इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि हसन मारफानी ने 1 मिलियन का लोन लिया है 1 जनवरी को 20% के सूद पे। 1 जनवरी को सर 2 लाख पे, 1 जुलाई को 5 लाख पे किए, और जो भी सरप्लस बचता है ना उसको 8% पे आगे लगाता है। सही है? ठीक है। अब हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बच्चों अपने पास लिख लो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो है आपने क्या बनाना है, आपने देखना है पूरे साल में कितना पैसा अनयूटिलाइज था ताकि मैं इनकम निकाल सकूं। तो मुझे पता चला कि यार देखो, आपने 1 मिलियन लिया था, जनवरी में 2 लाख पे कर दिए, तो जनवरी में 8 लाख बचे। ये क्लियर है हाफिज बेटा? ठीक है सर। तो मुझे बताओ फरवरी में कितने कम हो गए होंगे, कितने कम हो गए होंगे? फरवरी में भी 8 लाख ही होंगे। 8 लाख ही होंगे, क्योंकि कोई खर्च ही नहीं किया। मार्च में भी उतने ही थे, अप्रैल में भी उतने ही थे, मई में भी उतने ही थे, जून में भी उतने ही थे, जुलाई में 5 लाख का खर्चा किया। तो अब कितने बच गए? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। सही है बेटा? सर ये आप ठीक क्यों है। वर्किंग बना रहे हो? ताकि मैं सरप्लस फंड्स निकाल सकूं। सही है? ठीक। मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने जो लोन लिया है वो क्या वो पूरे 12 महीने के लिए था? जी सर पूरे 12 महीने के लिए था, क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं थी। सर लोन हमेशा जो सूद लगता है ना वो पूरे 12 महीनों का लगता है।
तो सर आपने जो सूद लगाया वो क्या कैसे कैलकुलेट, 1 मिलियन आपने लोन लिया था, उसके ऊपर 20% का रेट कितने महीनों के लिए था, 12/12। तो आपने टोटल पे कितना करना है, 2 लाख, और आपने ठीक है। कैपिटलाइज भी कितना करना है, 2 लाख। तो अगर तुम देखोगे तो इस 2 लाख की एंट्री मैंने ये पास की है, जो कैपिटलाइज करना है ना, मैंने CWIP को डेबिट करा और इंटरेस्ट पेएबल को 2 लाख से क्रेडिट करा। हाफिज बेटा क्लियर हो गया यहाँ? सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एक जो बोरोइंग कॉस्ट थी उसको कैपिटलाइज किया है, तो जो इनकम होगी उसको भी कैपिटलाइज करो, ऐसा ही है? आगे ऐसा आगे। ही है ना? हाँ, जी जी बिल्कुल सर, आगे। मुझे बताओ आपके पास सरप्लस फंड कितना था, 8 लाख था, उसके ऊपर सूद कितना मिला होगा, 8%। मगर ये 8 लाख आपके पास पूरे 12 महीने नहीं था, 6 महीने था। तो आपने 8 लाख इंटू 8% इंटू आपने 6 महीने किया, तो आपको पता चल गया कि 8 लाख के ऊपर 6 महीनों में आपको जो इनकम हुई है वो कितनी इनकम हुई है, आपको 32,000 की इनकम हुई है। इसी तरीके से सर 3 लाख रुपए आपके पास सरप्लस थे, 8% के हिसाब से 6 महीनों के लिए, तो आपको इनकम हुई है 12,000। सही। तो टोटल जो आपको इनकम हुई है 44,000। तो हमने पढ़ा था जैसे कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते हो वैसे इनकम को भी कैपिटलाइज करना। हाँ हाफिज? सही सही। अच्छा बेटा, इनकम कैपिटलाइज होती है तो एसेट को बढ़ाती है कम करती है वैल्यू को? सर वैल्यू कम करेगी ना है? है? सर, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट में से ना। माइनस करेगी ना, जबरदस्त। तो ये देखो बेटा, CWIP क्रेडिट कर दिया, और अज्यूम किया जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट मिला नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? जी जी सर बिल्कुल। चलो बेटा, अच्छा वो एंट्रीज देख लेते हैं बेटा। नहीं नहीं, पूरा आप घर पहुंचा के आएंगे ना बेटा, ऐसे कैसे समझ गए? पूरा घर पहुंचा के आएंगे, ऐसे कैसे समझ गए? जी बेटा जी सर। आती है, वो तुमने IE16 में पढ़ोगे, वो तुम IE16 में पढ़ोगे। अब्दुल रहमान तुमने इंट्रो हमसे नहीं पढ़ा ना, ठीक है, तो तुम IE16 में पढ़ लेना। अच्छा सर, अब हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। सर आपने जब लोन लिया होगा, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। अब जब आपने खर्चा किया होगा तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर वापस खर्चा किया होगा 1 जुलाई को, तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। सर PNL में कोई भी आइटम नहीं जा रहा। अच्छा सर, CWIP टोटल कितना, सर 2 लाख का खर्चा किया, 5 लाख का खर्चा किया, 2 लाख का बोरोइंग कॉस्ट, 44,000 की इनकम, तो ये 856,000 आ गया। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया, ये लोन पेएबल आ गया, और ये इंटरेस्ट पेएबल आ गया। क्लियर है बेटा? सही। क्लियर है बेटा? खुश हो? जी सर। जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो तुम्हें क्लियर है, ताकि मैं सुकून में आ जाऊं। माशाल्लाह, आज हम क्लास जो है 11:30 तक करेंगे। चलो बेटा, आप जल्दी से क्वेश्चन करेंगे बेटा, जल्दी से, जल्दी से बेटा क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये कॉपी कर लिया? बस तुम लोगों की प्रैक्टिस, आज मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ माशाल्लाह, तुम सबको समझ आ गई है। तो ईमान जो है वो पक्का करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सर बिरयानी खाएंगे? हाँ, सर आप बिरयानी खाएंगे? बिरयानी? नहीं नहीं, तू बिरयानी खा यार, अभी तुम लोगों के लिए ना मेरी पढ़ाई ज्यादा, तुम लोगों की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं तो यहाँ बिरयानी इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, खा खा तू खा। ठीक है। ये रहमान क्या करता है? अच्छा अब्दुल रहमान बेटा, इनकम जो है तुझे याद है, इन्वेंट्री जब तू मुझसे पढ़ता था तो मैं बोलता था इनकम जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करती है। तो सर ये मैंने वही किया है, ये CWIP की कॉस्ट कम हो गई है, इनकम की वजह से कॉस्ट कम होती है, और अभी तक मिला नहीं है इनकम, तो मैंने अज्यूम किया नहीं मिली है, तो रिसीवेबल डेबिट करा है। सही है बच्चा हसन? कोई बच्चा तस्वीर लेके जो है वो डाल दे, कोई बच्चा तस्वीर लेके डाल दे, कोई बच्चा तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दे। चलो माशाल्लाह, आएंगे सर, एक क्वेश्चन करेंगे सर, सर एक क्वेश्चन करेंगे।
कर दिया ना अल्लाह के बंदे, नेगेटिव में तो लिखा है ये CWIP में, देख चरिया क्या किया है, नेगेटिव ही तो है, माइनस ही तो किया है। हाँ अब्दुलरहमान बोल। हाँ महानूर मुख्तार बोलो। ओके ओके मानूर। चलो सर एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए, सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर। सर एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर, क्वेश्चन कर रहे हैं सर। ये कर लो फिर ऑफ, ये कर लो फिर ऑफ पक्का, ये कर लो फिर ऑफ। ये कर लो फिर ऑफ। सर ये सॉल्व करेंगे सर, सर ये सॉल्व करेंगे सर। इसका सॉल्यूशन भेज दिया बेटा ग्रुप पे, बच्चे ने भेज दिया, सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे सर ये, सर सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, शाबाश। सर सॉल्व करेंगे सर, जो कर दे वो तस्वीर भेज के चला जाए, जो कर दे प्रॉपरली, प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करना है, प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करना है।
अच्छा सर मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए। बोलता है कंपनी ने बोरो किए 9,000 15% पे, ठीक है। मकसद करना था, गलत हो सही हो वो तो मैंने करवाना है ना। एक्सपेंडिचर किया है जनवरी को 2500 का, अक्टूबर में 4,200 का, सरप्लस फंड 8% पे इन्वेस्ट होते हैं। आए सर। सॉल्यूशन टू इंटरेस्ट टू, ठीक है। तो जल्दी से बताओ लोन कितने का लिया था? 9,000 का। 9,000 का लोन लिया था, 2,500 खर्च किए। 9,000 माइनस 2,500 कितने होते हैं? फिर 9 हम लोगों ने 4,200 अक्टूबर में लगाए। 4,500 माइनस 4,200। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? मैसेज करके बताओ। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन 9,000 कितने परसेंट? 15% पे। सही है 1350। सर 1 जनवरी 2008 को कैश डेबिट 9,500 से। 9,000 का लोन था ना, लोन पेएबल। फिर 1 जनवरी को वापस हम लोगों ने खर्चा किया है। कितने का? कितने का खर्चा किया? 1 जनवरी को कितने का खर्चा किया बताओ? 1 जनवरी को कितने का खर्चा किया है? 1 जनवरी को कितने का खर्चा किया है बताओ? 2,500 का। 1 अक्टूबर को कितने का खर्चा किया है? 1 अक्टूबर को कितने का खर्चा किया है? 4,200 का। अच्छा सर इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं, इसी इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं। सर हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 6,500 कितने महीने के लिए हमारे पास सरप्लस था? सर रेट कितना है? 8%। कितने महीनों के लिए था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 9 महीनों के लिए। और ये बाकी 2,300 कितने महीनों के लिए था? 3/12। सही है। कितना बन रहा है? 436। तो आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया, एक्सपेंस को 1350 से, और इनकम बुक की है 436 से। सही है। CWIP कितने से आया? CWIP देख लें सर। CWIP आपका 2,500 प्लस 4,200 प्लस 1350 436। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 436। लोन पेएबल कितना है? 9,000। इंटरेस्ट पेएबल कितना है? बच्चों को क्लियर है? सब मैसेज करके बता रहे हैं। किसी एक बच्चे के भी दिमाग में कीड़ा है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। कितने बच्चों का सही हुआ था? कुबरा, रोहा, मलीहा, महानूर बेटा सब बताएंगे। यार ये सॉल्यूशन जरा भेज तो दो। माशाल्लाह रजा बाबू छा गए, रमीज बाबू छा गए, माशाल्लाह वासिक बाबू छा गए, मसिलात बाबू छा गए, लाइबा मुन्ना जबरदस्त। खुश हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास थी और हम लोगों का जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बन गया। खुश हो आप? चलो माशाल्लाह। हसन, मुझे बड़ी खुशी हुई, हसन ने भी माशाल्लाह जो है
लड़कियां ढीली पड़ी हुई हैं। हिना बेटा कहाँ गायब हो बेटा? हमजा मून भी गायब है, महद भी गायब है, बिल्कुल माठा पड़ा हुआ है। हाँ बेटा हाँ, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। खुश हो अब? हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसको हम एसेट में अलग से दिखाएं, सीएम से माइनस नहीं करें, अलग से दिखाएं, अलग से और दिखाएंगे। फिर उसको इंटरेस्ट इनकम को भी हम पीएनएल में दिखा दें, इस तरह से कर सकते हैं सर। चलो चलो फिर ख्याल रखो अपना, फिर छुट्टी करें। सब मैसेज करके बताओ छुट्टी करें। सब्र कर जाए, मत बताता हूँ। चलो ख्याल रखो अपना। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।